DGISPR 4 नवंबर खां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया विया आहिनि। सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे DGISPR चयो त ऑपरेशननि दौरान 206 दहशतगर्द मारिजी विया। हलंदड़ साल मुल्क में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया विया। DGISPR चयो त KP में 12,857 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया विया आहिनि। DGISPR चयो त बलोचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया विया। हलंदड़ साल मजमूई तौर 1873 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि, जिन में 136 अफ़गानी भी शामिल आहिनि। DGISPR वधीक चयो त सरहदी इंतज़ाम ते सिक्योरिटी इदारनि बाबति गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे। पाक अफ़गान सरहद इंतहाई ॾुखियनि रस्तनि ते ॿधल आहे। अफ़गानिस्तान सां दोहा मुआहिदे बाबति पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तमामु घणो वाज़िह आहे। अफ़गान तालिबान हुकूमत खे दहशतगर्दनि खे सहूलियत फराहम करणु बंदि करणु घुरिजे। अफ़गानिस्तान में अलक़ाइदा, दाइश ऐं दहशतगर्द तंज़ीमुनि जा दहशतगर्द मर्कज़ ऐं क़यादत मौजूदु आहिनि। DGISPR चयो त दहशतगर्दनि खे हथियार फंडिंग पिणु मिलंदी आहे, जेका पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु कई पई वञे। असां संदन आॾो उहे समूरा सबूत रखिया आहिनि, जिन खे उहे नज़रअंदाज़ नथा करे सघनि। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त DGISPR चयो आहे त 4 नवंबर खां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया आहिनि। सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे DGISPR चयो त ऑपरेशननि दौरान 206 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। वधिक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीलाइन पे मौजूद है सीनियर तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। जी सिद्दीक साहब, DGISPR ने सहाफ़ियों से बात की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक तो उन्होंने जो मुख्तलिफ ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में उसकी तफसीलात शेयर की हैं। और ये बात उनकी जानब से बताई गई कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 206 दहशतगर्दों को जानब हासिल किया गया, जबकि रवां साल मुल्क भर में 67,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जो है 12,857 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलोचिस्तान में किए गए। रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशतगर्द जानब हासिल हुए, जिसमें 136 अफगानी भी शामिल है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों पर जो है वो गुमराह प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। और पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। और जो प्रोपेगेंडा सिक्योरिटी इदारों के बारे में इस हवाले से किया जाता है, उसमें किसी किस्म की कुछ ताकत नहीं है, मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट हैं और पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक है। बॉर्डर फैनेस इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकता जब तक वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर ना हो। अगर 2 से 5 किलोमीटर के बाद हम कला बनाएंगे और ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे तो इसके लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। पंजाब और सिंध के बरस खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसम गाँव हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें आ रही हैं या गैर कानूनी स्मगलिंग और तजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो इसको किसने रोकना है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं, जो खुद का शक्लों में इस्तेमाल होती हैं। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सूरतकारी बंद करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। वहाँ से उन्हें असला और फंडिंग भी मिलती है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमने इनके सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमारा मुतालबा है कि वे काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को इस पर एतराज़ नहीं होगा। और हम मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक के साथ भी हम रखने को तैयार हैं। फितना और खारिज के बारे में तालिबान रजीम का ये दावा कि पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए हैं, हमारे मेहमान हैं, गैर मुंतकी हैं, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनको हमारे हवाले किया जाए। हम इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। देखिए कैसे मेहमान जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। जो उन्होंने इस मौका पर जो है वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत का बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तफरीक नहीं है। हमारे लिए अच्छा दहशतगर्द वही है जो जहन्नम वासिल हो चुका। हमेशा हक बातिल पे गालिब आता है।
ہمیشہ حق باطل پہ غالب آتا ہے. ہم حق پر ہیں, ہمیشہ حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے. ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی سوچ فریبی سوچ ہے. انڈین آرمی چیف کا یہ بیان کہ ہم نے آپریشن سندور کے دوران ایک ٹریلر دکھایا, خود فریبی ہے. اس ٹریلر کے دوران ہم نے ان کے ساتھ جہاد گرا دیے, 26 مقامات پر حملے کیے, S-400 اڑا کے رکھ دیا. تو اب اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو یہ ٹریلر پر مبنی جو فلم پوری کی پوری جو ہے فلم بن جائے گی. اور سندور میں ہوئی شکست پر بار بار کے جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غم و غصوں کو تحلیل کرنے کے لیے. کوئی بھی ملک اگر افغان طالبان رجیم کو فوجی ساز و سامان مہیا کرتا ہے تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہی لگے گا. ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلا بیانیہ بنانے والے ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے چلتے ہیں. جی اچھا صدیق صاحب, DGISPR نے ایک اور بھی بات کی کہ افغان طالبان حکومت کو جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے سہولت کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ افغان طالبان جو حکومت ہے وہ دہشت گردوں کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہر مشکل وقت میں, پھر بھی افغان حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی, دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, اور آگے ہوگا کیا اگر پھر بھی سہولتیں دیتے رہیں گے, کیونکہ پاکستان نے ثبوت بھی پیش کر دیے, اس کے بعد بھی جو دوحہ قطر میں جو باتیں ہوئی تھی اس میں بھی ثبوت پیش کیے, اس کے بعد بھی الگ پلیٹ فارمز پر بھی جو ہیں ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے, لیکن افغان حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ جی دیکھیے, جو پاکستان کا مطالبہ واضح ہے کہ افغان طالبان کا طرز عمل ایک ریاست کی طرح ہونا چاہیے, نہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح وہ جو ہے وہ کام کرے. جس طرح کے ادھر نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان نے یہی موقف اختیار کیا کہ دوحہ مذاکرات میں افغان طالبان نے بین الاقوامی برادری سے اپنی سرزمین دہشت گردی کا استعمال نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا, مگر اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اور افغان طالبان رجیم افغانیوں کی نمائندہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام قومیتوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور افغانستان کی 50% آبادی خواتین کی نمائندگی کا اس رجیم میں کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ بھی ان کی جانب سے جو بات کھل کر کہی گئی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ہمارا تو افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ اصل میں افغان طالبان رجیم ہے جن کو اس وقت بھارتی حمایت حاصل ہے, دہشت گردوں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بارڈر کھول دیں, تجارت شروع کر دیں اور ہمارے لوگوں کا خون بہتا رہے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. جی ٹھیک ہے, سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم خبر کھاں واقعہ آگاہ کر رہے ہیں تو DGISPR چیو ہے 4 نومبر کا دہشت گردن خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ویا ہیں. سینئر صحافن سے ॻाल्हाईंदे DGISPR چیو تو آپریشن دوران 206 دہشت گرد माज विया. हलंदड़ साल मुल्क में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया विया. DGISPR चयो त KP में 12,857 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया विया. DGISPR चयो त बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया विया. 4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter terrorism effort, the kinetic counter terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed January 2025 से. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK में उसमें से 12,000 something है, बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है. टैप पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ. और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं. कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं. फितनाल ख्वारिज है, फितनाल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है. वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट, क्योंकि आपने 2021 के अंदर वहाँ आपकी हुकूमत संभाली और आपने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ प्रोमिसेस की. उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे. अब वहाँ पे एक रजीम बैठ गया है विच इज ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम विच डजंट रिप्रेजेंट ऑल द एथनिसिटीज. 50% तो एक मुल्क में अमूमी तौर पर खवातीन होती हैं, क्या वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके फ्यूचर को? तो वो बैठ गया है जो कि अपने आप को जो अफगान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. दोहा एग्रीमेंट उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा था कि किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. अब ग्राउंड पे जो से आपके सामने है और 2021 से 2025 के दरमियान एंगेजमेंट ये कहता है हम एंगेज नहीं करते. Just to give you an idea, we have been engaging with this Afghan Taliban regime since 2021. Our problem is also not with the Afghanis. हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ. हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का. हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट.
तो blood and business cannot go together. Good or bad ये बयानी का हिस्सा है. In our view, there is only one sort of terrorist which is good, which is a dead terrorist. तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है. ये अल्लाह का कानून है. हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं. So we will prevail. और रिजॉल्व की तो आपको पता है पाकिस्तान में कोई कमी कोई नहीं है. तो बाकी जो सा है उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो समझता है कि दहशतगर्दी जो सा है इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे. ये जो इलीगल फॉरेन रिपेट्रिएशन प्लान है, इसके तहत जो सा है हमने 2024 में 366,704 पर रिपेट्रिएटेड. दिस ईयर सो फार 971,604 हैव बीन रिपेट्रिएटेड. और इसके अंदर जो सिर्फ नवंबर है, इस महीने में 2,39,574 लोगों को वापस भेजा जा चुका है. एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग. इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए. तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है. उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है. तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक. एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान, कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट. कि ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं. दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं. ये चल रहा है यूरोप में. डे का परमिट दिए जाते थे या फिर ये स्मगलिंग होती थी. वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू, इस वक्त एवरेज है, किसी दिन थोड़ी ऊपर हो जाती है, 2.7. कि वहाँ पे जो कैटेगरी बी एरियाज हैं, टोटल 36 में से 27 डिस्ट्रिक्ट्स को पुलिस जुरिसडिक्शन में लाया जा चुका है, विच इज राउंड, और उस जो कि बलूचिस्तान की 86% पॉपुलेशन बनती है. 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 949 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द लोकल्स. कहीं पे कोई ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, कहीं पे माहीगीरों के लिए कोई काम किया जा रहा है, कहीं पे कोई दस्तकारी का स्कूल बनाया जा रहा है, कहीं पे कोई एग्रीकल्चर में काम किया जा रहा है. GPI है, उसका जो हिस्सा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, उसमें जो ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर बड़ा काम हो रहा है. इसी पार्ट ऑफ द ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव जो सा है, a lot of work is also being done in the water in the dams. 5 बड़े डैम्स, 100 डैम प्रोजेक्ट्स में से भी काम हो रहा है. 52 कंप्लीट हो गए हैं. कच्ची डैम की जो सी है टेल एंड पे भी काम हो रहा है, ताकि वो एरियाज अभी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर हो. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट नेशनल एक्शन प्लान नॉन काइनेटिक पॉइंट्स. वहां पे जो आपकी प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी इंतजामिया है और आपकी एंगेजमेंट जो कर रही है, फौज भी कर रही है, FC भी करती है, इट इज 140 एंगेजमेंट्स पर डे. कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है, कहीं पे कोई पब्लिक एंगेजमेंट हो रही है, कोई स्पोर्ट्स मेला हो रहा है, कहीं पे कोई और चीज हो रही है, कहीं पे बच्चों के साथ बातचीत हो रही है. जस्ट लुक एट दिस ह्यूज नंबर दैट इज हैपनिंग. दिस इज अ ग्रेट स्लो एफर्ट दैट इज बीइंग डन इन बलूचिस्तान, दैट वी मस्ट एक्नॉलेज एट नेशनल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. इसके बड़े दूरदर्श नताइज हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जी अवाम के साथ एंगेज करें, ये एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीज़ों के अंदर है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करना है. ये मैं आपको इसलिए काबिल दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा. ये कोई एक ऐसे तो नहीं होना कि इस तरह चुटकी बजानी और ये खत्म हो जाना है मसला. एक्चुअली ये है कि वहाँ पे वो लोग. जी नाज़रीन, अहम ख़बर खां वाक़िआ आगाह कर रहे हैं तो DGISPR चयो आहे त 4 नवंबर खां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ 4,910 और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया विया आहिनि. सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे DGISPR चयो त ऑपरेशन दौरान 206 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि.